हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डिक्शनरी। हमारे पास ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। हम लोगों ने पहले लिस्ट भी कर लिया है, टपल भी कर लिया है, उसके सारे फंक्शन मेथड सारे कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके जरूर देख लें। सीधा डिक्शनरी पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए समझने में। तो डिक्शनरी को अलग अलग तरीके से कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे हमारे पाईचार्म की तरफ। और ये रहा हमारा पाईचार्म, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले डिक्शनरी समझ लेते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। जब भी डिक्शनरी का अब आता है नाम, तो आपके माइंड में जो डिक्शनरी हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वो स्ट्राइक करती होगी, जिसमें एक वर्ड होता है और उस वर्ड के अगेंस्ट एक मीनिंग लिखा होता है। तो उसी तरह हमारी जो पाइथन के अंदर भी डिक्शनरी है, उसमें भी हमारे पास एक की है और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू है। तो की और वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास यहाँ पे काम करता है एज अ डिक्शनरी, और इसको हम लिखते हैं हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर, राइट। तो अब देखते हैं कि हम लोग इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए और यहाँ पे करली ब्रेसेस। अब मेरे को एक की चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। अब की को मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया नेम कॉलन, और वैल्यू है दीपक, कोमा यहाँ पे दे दिया मैंने रोल नंबर, और रोल नंबर लेट से 22। और उसके बाद हम आ जाते हैं लेट से एड्रेस। एड्रेस है हमारा चंडीगढ़ भाई, जो आजकल रेड जोन बना हुआ है। ठीक है जी। अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए नेम। अब मेरे पास इंडेक्स तो मिल गया मेरे को, क्योंकि इसके की भी है, एक वैल्यू भी है। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दीपक आ रहा है। मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट ए, और जब रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी विद की एंड वैल्यू, की वैल्यू, की एंड वैल्यू। तो ये है डिक्शनरी। इसमें हम की और वैल्यू का यूज़ करके अपनी डेटा को, डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हम लोग ब्लैंक, ये तो एक मेथड था। अब सेकंड मेथड ये है कि हम इसमें ब्लैंक डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं। मैंने लिखा बी और ये करली ब्रेसेस लगा दी। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप, किसका देखना है आपको, बी का। टाइप किस लिए पता ना, टाइप फंक्शन किस लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे इसकी क्लास क्या बता रहा है, डिक्ट। डिक्ट मीन्स डिक्शनरी, ये इसकी टाइप बता रहा है। तो इस तरह भी हम लोग एक ब्लैंक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। उस थर्ड मेथड जो है डिक्शनरी को क्रिएट करने का, वो ये है कि आप कॉम्प्रीहेंशन के साथ भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करके भी हम डिक्शनरी की कीज और वैल्यूज को लेके आ सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का यूज हमने लिस्ट के अंदर किया था, तो अब देखते हैं टपल के अंदर कैसे होता है। कॉम्प्रीहेंशन देखिए क्या होती है कि हम इसमें एक एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। अब लेट से मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई, लेट से माई डिक्ट इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे दे दूंगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या दूंगा, मैंने बताया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कोलन एक्स फोर आई इन रेंज, कहाँ तक जाना है, लेट से 8 तक जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं इसकी एक ब्रेस यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लेना है x। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे बताया है 4x इन रेंज। सबसे पहले एक लूप चलाया है इसके अंदर। लूप क्या चलाया है, लूप शुरू होगा जीरो से ले, अगर हम रेंज में, अगर मैं यहाँ बता दूंगा जीरो, तो ये जीरो से लेके 8 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी बताता तो भी ये जीरो से शुरू हो रहा है बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। तो जीरो से शुरू होकर 8 तक जाएगा। जब लूप घूमेगा, सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, जीरो, और यहाँ पे ये है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, अब देखिए x मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, लेट से जीरो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम जीरो से नहीं शुरू करते, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम वन, हम वन से शुरू करते हैं। वन से लेके 8 तक ये चलेगा। अब देखिए ये एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट होगा। अब एक्सप्रेशन क्या है,
x मल्टीप्लाई बाय x कॉलन x। अभी सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलन 1, फिर आएगा 2, फिर जब लूप की वैल्यू फिर यहाँ आके 2 होएगी 2 होएगी, फिर क्या होएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलन 2, मीन्स रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 1। तो ये वाला पार्ट रहेगा आपके पास की और ये रहेगी आपके पास वैल्यू। तो चलिए इसको आउटपुट देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और यहाँ लिखा माइडेक्ट और इसको यहाँ रन करते हैं तो देखिए ये आपके पास आ गई है यहाँ पे कीज़ और वैल्यू 1 कॉलन 1 4 कॉलन 2। अब ये है आपके पास की और ये है वैल्यू, ये है की और ये है वैल्यू, की वैल्यू। तो की वैल्यू को आपने कैसे जनरेट कर लिया, आपने जनरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि आप एक एक्सप्रेशन का यूज़ करके आप डिक्शनरी को क्रिएट जो है इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये तो था थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड क्या है हमारा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब फोर्थ मेथड हमारे पास है डिक्शनरी को क्रिएट करने का कि आप डिक्ट फंक्शन के साथ इसको क्रिएट कर सकते हैं। डिक्ट फंक्शन क्या करेगा, कोई भी कॉम्पैटिबल अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है तो उसके बिहाफ पे वो आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करके दे देगा। अब कंपैटिबल कॉम्बिनेशन में कैसे बात कर रहा हूँ। अब लेट से मैंने यहाँ पे यूज़ किया प्रिंट और फंक्शन कौन सा था हमारे पास, डिक्ट नाम का फंक्शन होता है। अब इस डिक्ट नाम के फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे शुरू किया 1,2 एक मैंने लिस्ट ले ली कोमा, फिर यहाँ पे ले लिया 3,4, फिर मैंने ले लिया लेट से 7,4 और ये भी हमारे पास क्या है लिस्ट है और इसको सेव किया। तो अब ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा की, 2 बन जाएगी वैल्यू, 3 बन जाएगा की, 4 बन जाएगी वैल्यू। अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए ये आपके पास आ रहा है 1 की 2 वैल्यू, 3 की 4 वैल्यू, 7 की है और 4 आपके पास वैल्यू है। अब ये हो कैसे रहा है, अब देखिए ये समझिए ये वाला पार्ट, ये मैंने आप यहाँ पे 3 लिस्ट जो हैं वो एज अ आर्गूमेंट पास कराई हैं। किसको पास कराई हैं, डिक्शनरी को। लेकिन डिक्शनरी की तो एक ब्रेसेस ये रही, देखो जो मैंने अभी ये सिलेक्ट करी हैं, ये वाली ब्रेसेस, ये जो अभी ब्लू आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली ब्रेसेस जो हैं ये डिक्शनरी जो डिक्ट हमारे पास फंक्शन है ये उसकी ब्रेसेस हैं। लेकिन डिक्ट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगल आर्गूमेंट लेता है, तो सिंगल आर्गूमेंट, लेकिन मेरे को तो 3 आर्गूमेंट दिए, देखो मैंने लिस्ट 3 दी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंगल आर्गूमेंट दूंगा तो मेरे को एक ब्रेसेस और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इन ब्रेसेस का जो है वो यूज़ किया है, ये वाली ब्रेसेस का जो अभी आपको ब्लू नज़र आ रही हैं, इन ब्रेसेस का यूज़ किया है। अगर देखिए मैं यहाँ से ये ब्रेसेस हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से ये ब्रेसेस हटा दी, अब क्या होगा, अब आपके पास एरर थ्रो हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो वो क्या कह रहा है, डिक्शनरी एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गूमेंट बट गॉट 3। 3 आर्गूमेंट उसको चाहिए कितने हैं, एक, लेकिन हम कितने दे रहे हैं 3। अब डिक्शनरी फंक्शन है तो उसका पहला आर्गूमेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा है। तो इन सभी को सिंगल करने के लिए मैं एक ब्रेसेस लगा दूंगा ताकि ये सारे एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। और अगर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पता है तो उसमें पता है कि ब्रैकेट्स जो होती हैं वो उसके अंदर जितना भी एक्सप्रेशन होता है वो सिंगल काउंट होता है। तो ये था आपके पास डिक्ट फंक्शन, आप कैसे उसका यूज़ करके डिक्शनरी को क्रिएट जो है आप कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो डिक्शनरी क्रिएट की है तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग दिया है, कि यहाँ पे स्ट्रिंग दी है, ये भी स्ट्रिंग दी है, ये भी स्ट्रिंग दी है, तो इट्स नॉट नेसेसरी। अब देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 कॉलन 22, तो ये वाला मेरी की जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, अब ये इंटीजर टाइप हो गया है। तो आपको ये बतानी भी उस तरीके से ही है। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया ए का 1 को प्रिंट कराऊंगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 22, देखिए। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर, अगर मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। वो कहेगा कि भाई इस नाम का तो कोई आपकी की ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी टाइप इंटीजर है और यहाँ पे जो मैं इसके अंदर दे रहा हूँ ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है।
तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप जो कीज़ हैं वो आप मिक्स्ड कीज़ जो है वो दे सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि आप हमेशा सेम टाइप की कीज़ को रखो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक की को आप मल्टीपल टाइम कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं इस सभी को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। सिंगल की को आप मल्टीपल टाइम कैसे यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे की ली 1 कॉलन, यहाँ पे वैल्यू दे दी 4, फिर मैंने 1 कॉलन 5 कोमा 1 कॉलन 8 9। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेसिस मेरे को करली करनी पड़ेंगी, ये करली ब्रेसिस होगी। देखिए अब यहाँ पे देखो आप, अगर आपको नज़र आ रहा है 1, यहाँ पे भी की सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एक मैं और ले लेता हूँ 7 कॉलन 5 कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए। अब जब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 कॉलन 9 7 कॉलन 5, मतलब 1 जो की है उसकी वैल्यू क्या है 9, लेकिन हमने 1 की वैल्यू क्या दी थी 4 भी, और 1 की वैल्यू क्या दी थी 5 भी। तो जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो 1 को पहले वैल्यू 4 ही मिली, फिर वो 1 को रिप्लेस कर दिया गया 5 के साथ, उस की पे क्या डाल दिया गया 5। फिर जब 1 पे उसको फिर 9 मिला तो 5 को रिप्लेस करके आप क्या डाल दिया 9। तो अगर एक की बार बार रिपीट हो रही है तो वो वही उठाएगा जो उसको लास्ट, सबसे लास्ट में वैल्यू मिलेगी, उसी वैल्यू को वो आपको इसके अंदर शो कराएगा। तो दोस्तों होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इसका यूज़ कैसे कर लेते हैं। एक मेथड इसमें और है कि हम लोग स्टार्टिंग में, अगर मैंने कोई डिक्शनरी बनाई है, लेट्स से मैंने बनाई है ए इक्वल टू, ये ब्लैंक डिक्शनरी बनाई है। अब ब्लैंक तो बन गई है, स्टार्टिंग में मैंने ब्लैंक रखी है, लेकिन अब मैं इसको वैल्यूज असाइन करना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसको असाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देनी पड़ेगी की और उसके सामने आपको देनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट ए, तो आपके पास देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है 1 कॉलन दीपक। अब 1 जो है ये आपने जो यहाँ पे दिया है ये बन गई है इसकी की, और ये बन गई है इसकी वैल्यू। तो इसी तरह अगर आप, मैं लिखता हूँ 1 सेकंड पोजीशन इक्वल टू, यहाँ कर दिया मैंने चंडीगढ़। अब मैं इसको रन करूँगा तो वो बन जाएगी इसकी सेकंड, वो बन जाएगा इसका सेकंड आर्गूमेंट। तो अगर मैं की को यहाँ पे चेंज भी करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने बता दिया यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस कॉलन चंडीगढ़, तो अब की क्या बन गया मेरे पास एड्रेस। तो अब की और वैल्यू इन दोनों को आप डिक्शनरी को ब्लैंक डिक्लेयर करने के बाद भी आप इसको दे सकते हो। तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हम डिक्शनरी को कितने तरीकों से जो है वो क्रिएट इसके अंदर कर सकते हैं, इसीलिए इसके ऊपर स्पेशल एक ही वीडियो मैं बनाना चाह रहा था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है, सच में आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह आगे आगे और अच्छी वीडियोस लेके आता रहूं। और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पे भी आपको कंटेंट अच्छा सीखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।